हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि वो पीओके को वापस लाएंगे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लाने से कौन रोक रहा है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को विधानसभा में भाजपा सदस्यों पर निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार के कुछ फैसलों ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। अगर महाराज साहब की विरासत को देखें तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या थी, वह था जम्मू कश्मीर राज्य। उन्होंने इसे आकार दिया और आपने इसके लिए क्या किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, विदेश मंत्री कहते हैं पीओके लाएंगे, उनको रोका किसने है? क्या हमने कभी कहा कि इसे वापस मत लाओ? कांग्रेस को यहाँ भाजपा नेताओं की ओर से भाषणों में निशाना बनाया गया है कि आपने यह छोड़ा, वह छोड़ा। बताइए, कारगिल युद्ध के दौरान क्या वापस लाया गया था? वह एक अवसर था जिसमें आपको पीओके वापस लाना चाहिए था। आपके पास एक कारण था, पाकिस्तान ने हमला किया था, आप उस समय पीओके ला सकते थे। उमर ने आगे कहा, जम्मू कश्मीर के नक्शे में एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन एक हिस्सा चीन के अवैध कब्जे में भी है। उन्होंने कहा, इस बारे में बात क्यों नहीं की जाती? जब आप उस तरफ से वापस लाते हैं तो चीन के साथ भी वापस लाएं, क्योंकि हम अपने दोनों हिस्सों को कश्मीर में देखना चाहते हैं। कर्नाटक के आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव की बेटी और कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव सोने की तस्करी करते हुए पकड़ी गईं, जिसके बाद पुलिस पूछताछ में वह हर रोज नए खुलासे कर रही हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास 17 सोने के बिस्किट थे। एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि वह मध्य पूर्व, दुबई और कुछ पश्चिमी देश जैसे यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व की यात्रा कर चुकी हैं। इससे पहले उन्होंने पिछले साल दुबई की 27 यात्राएं की थी, जिसके कारण वह राजस्व खुफिया निर्देशालय DRI की जांच के दायरे में आ गई थी। रान्या राव को सोमवार रात बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14 करोड़ रुपए के मूल्य के लागत के 14 किलोग्राम सोने की छड़ों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इंडो एशियन न्यूज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार वह एक तस्करी नेटवर्क का हिस्सा थी और दुबई से बेंगलुरु तक सामान की तस्करी के लिए भारी कमीशन लेती थी। 1 किलोग्राम सोने की तस्करी के लिए वह लगभग 4 से 5 लाख रुपए लेती थी। कप्तान रोहित शर्मा को लेकर विवादित बयान देने वाली कांग्रेस की प्रवक्ता समा मोहम्मद एक बार फिर से अपने बयान के कारण सुर्खियों में हैं। समा मोहम्मद ने दावा किया है कि दुनिया में गणित इस्लाम के जरिए आया, जिसके बाद बीजेपी IT सेल चीफ अमित मालवीय ने समा मोहम्मद पर तंज कसते हुए कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने तय कर लिया है कि कांग्रेस में राहुल गांधी अकेले सभी बेतुके बयान नहीं दे सकते। अमित मालवीय के तंज पर रिएक्शन देते हुए बीजेपी के ही प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस में कई ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी से मुकाबला कर सकते हैं। शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा, वैसे अमित मालवीय, कांग्रेस में कई लोग हैं जो बेतुके बयानों के मामले में राहुल गांधी को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन क्या आपने कांग्रेस की सेक्युलर ब्रिगेड की चुप्पी पर ध्यान दिया है? कट्टरपंथियों ने मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जब उन्होंने देश को आगे रखा। रोहित शर्मा को उनके ज्यादा वजन के लिए गाली दी। हिंदू आतंकवाद और सनातन को खत्म करने जैसे शब्दों का प्रयोग करके शांतिपूर्ण हिंदू समुदाय को निशाना बनाते हैं, लेकिन यह ब्रिगेड इस्लामिक कट्टरपंथियों पर एक शब्द भी नहीं बोल सकती, क्योंकि वोट बैंक मायने रखता है। 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पाकिस्तान की जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता और बलोच यकजहती कमेटी के संगठन महरंग बलोच को नामांकित किया गया है। महरंग बलोच ने इस नॉमिनेशन की पुष्टि करते हुए इसे अपने लिए नहीं बल्कि बलूचिस्तान में जबरन गायब किए गए लोगों और उनके परिजनों के लिए एक मान्यता बताया। महरंग बलोच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मुझे इस नामांकन से सम्मानित महसूस हो रहा है, लेकिन यह मेरे बारे में नहीं है। यह उन हजारों बलोचों के लिए है जो जबरन गायब कर दिए गए हैं और उनके परिजन जो न्याय की मांग कर रहे हैं। मानवाधिकारों की इस लड़ाई को वैश्विक समाज और सभ्य देशों द्वारा अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से सभी देशों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा कर दी है। इसके तहत जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाएंगे, अमेरिका उन पर उतना ही टैरिफ लगाएगा, लेकिन चीन, कनाडा और मैक्सिको पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा, जिसके बारे में ट्रंप पहले ही बता चुके हैं। ट्रंप के इस टैरिफ वार का असर भारत पर भी पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। उन्हें पिछले साल भी शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन उन्हें पुरस्कार नहीं मिला।
जिसके बाद एक बार फिर से ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ट्रंप विदेश नीति संबंधी कई फैसले ले रहे हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर निश्चित तौर पर पड़ता देखा जा रहा है। लेकिन 3 वर्षों से जारी रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने और इजराइल हमास संघर्ष समाप्त कराने को लेकर जिस तरह से ट्रंप प्रयास कर रहे हैं, उसे देखते हुए ट्रंप को नोबेल शांति के लिए चुना गया है, जो काफी महत्वपूर्ण है।